हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं सचिन बघेल आपके सामने एक बार फिर से एक छोटा सा सेशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। बहुत लंबे समय के बाद आपसे थोड़ा सा रूबरू होने का विचार आया, तो सोचा है कोई छोटा सा चैप्टर हम लोग लेके आपके सामने 2-4 क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लें। जैसा कि आप सामने एक लाइन देख पा रहे हैं कि हम तब तक अपनी चीज़ों को कंटिन्यूअस स्टडी करते रहें, जीते रहें, देखते रहें, करते रहें, जब तक कि हमको अपने टारगेट या अचीवमेंट्स नहीं मिल जाते। तो मैं एक छोटी सी सेशन लेके, जिसको हम लोग एनालॉजी कहते हैं, रीजनिंग में बहुत प्यारा सा टॉपिक है जिसको आप लोग जनरली सादृश्यता के नाम से जानते होंगे। एनालॉजी और सादृश्यता का अगर मैं सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट फिनोमेना जानने की कोशिश करूं तो हमारा ये एनालॉजी 2 वर्ड से मिलके बना है। दैट फर्स्ट वन इज एनालॉजी। एनालॉजी मीन्स होता है सिमिलर। यहां चूंकि सिमिलैरिटीज बात करेंगे, इट मीन्स होता है स्टडी, मीन्स होता है समान, मीन्स जो वर्ड्स गिवन है उनकी विजिबिलिटी वर्ड्स की या रिलेशंस की जब सेम होगी, समान होगी, उन विषय वस्तुओं का हम इसमें अध्ययन करेंगे, जिसमें लेटर हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, या कोई और नंबर्स का सेट हो सकता है। तो उन सभी बिंदुओं पे हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज एनालॉजी, मीन्स हिंदी में इसको हम सादृश्यता कहते हैं। मैंने आगे बताया, शा मीन्स होता है सिमिलर, मीन्स एनाल, और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। स्टडी मीन्स हम लोग जो अध्ययन कर रहे होते हैं, इसमें एक सिंपल सी चीज आप बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें प्राय आपको 4 टर्म से पाला पढ़ना होता है, 4 टर्म्स के बारे में हम लोग सीख रहे होते हैं। तो ये जो 2 टर्म लिखे हैं उसमें या तो रिलेशन पहले पर्सन का सेकंड पर्सन से जो होता है वो आपको थर्ड पर्सन का फोर्थ पर्सन से फाइंड आउट करना होता है। कभी कभी क्वेश्चन कुछ ऐसा भी होता है कि फर्स्ट पर्सन का जो रिलेशन थर्ड पर्सन से होता है वही रिलेशन सेकंड पर्सन का फोर्थ पर्सन से फाइंड आउट करना होता है। मींस इसलिए इसको हम सिमिलैरिटीज की लिए जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन का जो रिलेशन सेकंड पर्सन से होगा वही रिलेशन थर्ड का फोर्थ से होगा। मींस ए का रिलेशन जो बी से एग्जिस्ट करता है, यहां हम लोगों ने पोजीशन को एबीसीडी से रिप्रेजेंट करा है, वही रिलेशन सी का डी से होगा। इन द सिमिलर में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती है जिसका ए का रिलेशन सी से जो होगा वही बी का रिलेशन डी से होगा। तो डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन हम लोग इसको 3 से 4 कभी कभी 5 टाइप में क्लासिफाई कर पाते हैं। मींस जब भी हम लेटर्स के रिगार्डिंग बात करेंगे तो लेटर एनालॉजी होगा, जब भी हम नंबर्स के रिगार्डिंग बात करेंगे तो नंबर एनालॉजी होगा, वर्ड्स की अगर बात करी जाए तो वर्ड्स एनालॉजी होगा, और अगर चित्र लिखे होंगे तो पिक्चर एनालॉजी होगा, और अगर कभी सेट्स दिए रहते हैं नंबर्स के, एक पैटर्न दिए रहते हैं, पैटर्न के बिहाफ पे होगा तो वो नंबर सेट एनालॉजी होगा, जिसमें से आज हम वर्ड एनालॉजी की बात करेंगे। मींस शब्दों का आपस में क्या तालमेल होता है। जैसे कि हम लोग अगर बात करें हैं गतकल की, गतकल का मतलब आप जानते होंगे, गतकल का मतलब होता है बीता हुआ कल, और उसका जो संबंध आगामी कल से है, आगामी कल से है, वही रिलेशन हमने मार्च का पूछा है। फ्रेंड्स, किसका पूछा है? मार्च का रिलेशन किससे होगा। तो हम जनरली क्या है, मार्च के बाद अप्रैल करके आंसर देके पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, गतकल और आगामी कल में एक दिन बीच में पड़ता है, और उस दिन को हम क्या कहते हैं? आज कहते हैं। मीन्स आज के रिस्पेक्ट में गतकल प्रीवियस डे होता है और आगामी कल नेक्स्ट डे होता है। मीन्स गतकल से आगामी कल पर जाने के लिए आपको एक दिन का गैप करना पड़ेगा। चूंकि यह दिनों की बात थी, अब हम यह मंथ की बात कर रहे हैं, तो मंथ के बाद एक मंथ के गैप के बाद नेक्स्ट मंथ आना चाहिए। तो हम अप्रैल का गैप करके मई आंसर करेंगे। अब आप एक चीज देख पा रहे हैं, जनरली हम लोग ध्यान नहीं दे पाते गतकल का, हम आगामी कल से जो रिलेशन दे देते हैं वही मार्च का हम लोग किससे रिलेशन देंगे। इसी तरह के कुछ वर्ड्स की बात करते हैं। हमने आपको पहले रीजनिंग, रॉकिंग रीजनिंग जो बुक है उस पर एक नॉलेज बूस्टर नाम का सीरीज दी है। उस सीरीज में आप नॉलेज बूस्टर्स में आप सारे अपनी कैपिटल्स, करेंसी, डिसीज, इंटरनेशनल सिंबल्स, रिलेशंस, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, बुक्स, राइटर्स, इंपॉर्टेंट डेज और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हम लोगों को इन चीजों में
पढ़ने होते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आज हम वर्ड्स एनालॉजी पर एक बार थोड़ी सी निगाह डालना चाह रहे हैं। स्वेटर आप जानते हैं ऊन से बनाया जाता है। स्वेटर हम लोग सर्दी में प्रयोग करते हैं, जैसा कि सर्दी चल रही है, लोगों को ठिठुरन हो रही है बड़ी भयंकर वाली, तो स्वेटर चूंकि सर्दी की बजाय ऊन से रिलेशन दिया है, तो आप जानते हैं स्वेटर और ऊन का क्या रिलेशन हो सकता है कि स्वेटर जो बनता है वो ऊन से बनता है। ऐसे ही सिक्के बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स क्या आना चाहिए, सिक्के बनाने के लिए क्या आना चाहिए, स्वेटर जो बनता है वो ऊन से बनता है, तो सिक्के काहे से बनते हैं, तो सिक्का बनाने के लिए हम लोग इसके अलावा किसी टर्म को तो यूज नहीं कर सकते। सिक्के धन से नहीं बनाए जा सकते, मुद्रा से नहीं बनाए जा सकते, राजा से भी नहीं बनाए जा सकते। हाँ, सिक्के का रिलेशन सबसे हो सकता है, बट विद रिस्पेक्ट ऑफ द स्वेटर टू दैट वूलन, स्वेटर का जो संबंध ऊन से है उसी एनालॉजी के रिलेशन में बात करनी है, मीन सिमिलैरिटी की बात करनी है। एनालॉजी में हम लोग बात करेंगे कि स्वेटर का जो ऊन से संबंध है वही सिक्के का धातु से होगा। ठीक ऊपर का जो संबंध नीचे से है, आप देख पा रहे हैं अपोजिट सेंस में बात हो रही है। भाई ठंडा का किसके रिस्पेक्ट में बात होगी, बोले तो गर्म के रिस्पेक्ट में बात होगी। केचुआ आपका अरज्जुकी प्राणी होता है, नॉन कॉर्डेट्स होता है, जिनमें कॉर्डेट्स नहीं पाई जाती, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, ऐसे रज्जुकी प्राणी अरज्जुकी प्राणी होते हैं। तो मछली हम जानते हैं कि कॉर्डेट्स में आता है, कॉर्डेट्स में आता है मींस रज्जुकी में आता है। हाइड्रोफोबिया जानते हैं, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो वाटर से जो डर लगता है, फोबिया का मतलब होता है डर, तो पानी से जो डर है आप उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं, मींस रिलेशन किससे है, पानी से। वैसे ही एक्रोफोबिया का, एक्रो का मतलब होता है हाइट, तो हाइट से जो रिलेशन होगा वो हमारा एक्रोफोबिया होगा। हम लोग बात करेंगे छुपाना का, जो हमारा रिलेशन प्रकट करना से है, ये भी आप एक दूसरे के विलोम शब्द की बात करेंगे। छुपाना, प्रकट करना, तो विस्तार करने का मतलब होता है कि संकुचित करने से इसका आंसर आ जाएगा। आप अटलांटिक जानते हैं, क्या है भाई, महासागर है। अटलांटिक क्या है, जैसा कि आपको रिलेशन दिया हुआ है महासागर है। तो आप पनामा जान सकते हैं, पनामा क्या है, पनामा क्या है भाई, सब लोग जानते हैं। संशोधन का जो संबंध सुधार से है, सॉरी, संशोधन का जो संबंध सुधार से है, मीन संशोधन और सुधार सिमिलर वर्ड्स होते हैं, सिनोनिम्स वर्ड्स होते हैं। वैसे ही निष्कासन का निर्वासन से मतलब हो जाएगा, किससे हो जाएगा, निर्वासन से। डियर फ्रेंड्स, आप बहुत सिंपल से क्वेश्चंस की तरफ है। काबुल का रिलेशन आप अफगानिस्तान से जाते होंगे कि कैपिटल के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो वही हम लोग कैनबरा की बात करेंगे। आप सभी लोगों को पता है कि कैनबरा कौन से देश की कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में सब लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले से। आप त्रिभुज से पिरामिड बनाते हैं, मींस अगर हम त्रिभुज की बात करें उसका एक 3D स्ट्रक्चर दे दें तो वो पिरामिड्स बन जाते हैं, मींस वो 2D स्ट्रक्चर है। त्रिभुज एक 2D व्यूज होता है, एक 3D स्ट्रक्चर होता है, 3 लाइनों से बना हुआ त्रिभुज होता है और उसी की 3D व्यूज होती है पिरामिड्स। इन द सिमिलर वे आप आयत से अगर इसको 3D स्ट्रक्चर दे देंगे तो ऐसे घनाभ बन जाएगा, मींस ये 2D इमेज है आयत, तो इसका 3D स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, 3D स्ट्रक्चर घनाभ बन जाएगा। रुबेला आप जानते हैं भाई, विषाणु का है तो मलेरिया, आपने बचपन में पढ़ रखा होगा कि हम लोग परजीवी की बात करेंगे और बाकी हम लोग लेटर क्लासिफिकेशन की बात आपसे अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे को समय दिया। आप एक बार इसको कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो हम आपके बहुत आभारी होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।